एक मैं साइकिल यात्रा लेके निकला हूँ जलगांव को, जो मैंने 5 नवंबर को शुरू की थी और मैं 22 तारीख को दिल्ली पहुँचा हूँ साइकिल चलाते हुए। तकरीबन 1800 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है और मेरे साइकिलिंग का उद्देश्य जो था वो संविधान साक्षरता अभियान ऐसा है। मैंने नाम भी मेरे साइकिल यात्रा का संविधान साक्षरता अभियान ऐसा रखा, और जिससे मैं सामान्य लोगों को संविधान के बारे में जानकारी दे पाऊँ, लोगों को मैं कहूँ कि वो संविधान पढ़े और उस प्रकार आचरण करे, ऐसा मेरा इसमें संकल्प है। कुल मिला के 18 दिन लगे। मैं 5 तारीख को निकला था और 22 तारीख को मान लो शाम को 6 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका था। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है आपका? सर जी, मैंने महामहिम राष्ट्रपति से विनती की है इस ज्ञापन के द्वारा कि हमारे देश के सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी जो ऑफिसेज रहते हैं वहाँ पे संविधान की एक कॉपी रखी जाए। सर जी, मुझे जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, देख पाया हूँ, हमारे बहुत से नागरिकों को यही पता नहीं कि संविधान एक लिखित रूप में है। ये हमारी अंधश्रद्धा है और हमारी नॉलेज में कमी है। हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, संविधान के बारे में बातें नहीं करते। तो जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के बारे में बातें करते तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे समाज में कितने लोग संविधान पढ़ते हैं, कितने लोग संविधान साक्षर है। तो आप देख सकते हैं संविधान को लेकर के इतनी जागरूकता जो है हमने देखा नहीं है। यह एक बहुत ही एक आदरणीय आदमी है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मुंबई से चल करके, जलगांव से चल करके दिल्ली यहाँ आज जंतर मंतर पे मिले हैं। ये राष्ट्रपति को जो है यह ज्ञापन देने के लिए आए थे और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका नाम जानूँगा। क्या नाम है सर आपका? सर जी नमस्ते, मेरा नाम मुकेश कुरिल है और मैं जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। तो सर यहाँ दिल्ली में कैसे आए हैं? जी, मैंने एक अनुष्ठान किया था, एक मैं साइकिल यात्रा लेके निकला हूँ जलगांव को, जो मैंने 5 नवंबर को शुरू की थी और मैं 22 तारीख को दिल्ली पहुँचा हूँ साइकिल चलाते हुए। तकरीबन 1800 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है और मेरे साइकिलिंग का उद्देश्य जो था वो संविधान साक्षरता अभियान ऐसा है। मैंने नाम भी मेरे साइकिल यात्रा का संविधान साक्षरता अभियान ऐसा रखा, और जिससे मैं सामान्य लोगों को संविधान के बारे में जानकारी दे पाऊँ, लोगों को मैं कहूँ कि वो संविधान पढ़े और उस प्रकार आचरण करे, ऐसा मेरा इसमें संकल्प है। तो ये संविधान को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इनका उद्देश्य है कि भारत के सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, या दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, सबको यह संविधान पढ़ना चाहिए और सबको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सर कितना दिन लगा आपको यहाँ तक आने में? मुझे कुल मिला के 18 दिन लगे। मैं 5 तारीख को निकला था और 22 तारीख को मान लो शाम को 6 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच चुका था। तो लगभग कितने दिन लग गए? 18 दिन लगे। 1800 किलोमीटर का मेरा जो कुल यात्रा है। यानी एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा करी? कभी 100, कभी 150 भी हुआ, कभी 90 भी हुआ। इस प्रकार से 18 दिन मुझे लगे टोटल। तो रात को रुकने का प्रोग्राम कहाँ होता था? रात को वहीं पे रुकता था, कोई भी सार्वजनिक जगहों पे रुकता था या तो फिर होटल पे रुकता था या किसी दोस्त बिरादर के घर पे रुकता था। तो खाना वाना खाने का प्रोग्राम कैसे करते? खाना भी मान लो कुछ जगह तो मेरा जैसा आप भाई लोग हैं, आपने मुझे रुकाया, उस तरीके से मेरी जानकारी लेते हुए खाना भी मुझे हो जाता था, या तो फिर मैं अपने पैसे से खा लेता था, जो जैसा बन पड़े जो जगह पे वैसे उस तरीके से। अच्छा, तो सर यहाँ पे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए? जी, मैंने उनके प्रतिनिधि को दिया। मुझे बताया गया वहाँ पे कि वो पुलिस स्टेशन, उनका जो पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे आप रिसीव दे दीजिए और फिर वो राष्ट्रपति महोदय तक वो चला जाता है और उनका जो भी कार्रवाई होगी वो बाद में मुझे लेटर के थ्रू या ईमेल थ्रू मुझे पता चल जाएगी। तो कोई रिसीविंग वगैरह, कोई कॉपी वगैरह दिए हैं क्या यहाँ पे? कॉपी मुझे मिली है। ज़रा दिखाएंगे? तो ये है सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत आपकी सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी। तो इन्होंने यह एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को और इनको एक रिसीविंग कॉपी मिली है। यहाँ के पार्लियामेंट्री स्टेट का जो ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, इनके द्वारा इन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है आपका? सर जी, मैंने महामहिम राष्ट्रपति से विनती की है इस ज्ञापन के द्वारा
कि हमारे देश के सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी जो ऑफिसेज रहते हैं वहाँ पे संविधान की एक कॉपी रखी जाए। सर जी, मुझे जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ, देख पाया हूँ, हमारे बहुत से नागरिकों को यही पता नहीं कि संविधान एक लिखित रूप में है। ये हमारी अंधश्रद्धा है और हमारी नॉलेज में कमी है। हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, संविधान के बारे में बातें नहीं करते। तो जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के बारे में बातें करते तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे समाज में कितने लोग संविधान पढ़ते हैं, कितने लोग संविधान साक्षर है। और इसी को लेके मैंने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी को दिया है कि सभी स्कूल और कॉलेज में रखा जाए, जिससे बच्चे संविधान को देखें, उन्हें हाथ लगाए, उन्हें छू सके और पढ़ने की कोशिश करें, जिससे उनके अंदर से जब आकर्षण पैदा होगा संविधान पढ़ने के लिए तो वो उचित समय पे उचित अच्छे से संविधान पढ़ पाएंगे और उसका आचरण कर पाएंगे। कल संविधान दिवस है जी, और दिल्ली में काफ़ी जगहों पे प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसमें आप भाग लेने वाले हैं क्या? नहीं सर जी, मैं कल निकल जाऊंगा यहाँ से और मैं आज के आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि आप सभी संविधान पढ़ें, संविधान के अनुसार आचरण करें। ये संविधान है, ये हमें सभी देशवासियों के लिए लिखा गया है और हमारे सभी देशवासी इसे पढ़ें, इसके प्रकार आचरण करें। ये मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ। आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि हमें जो है एक साइकिल यात्रा करनी चाहिए, संविधान को की जागरूकता एक यात्रा निकालनी चाहिए? सर जी, मैं कांशीराम साहब को मेरा गुरु मानता हूँ और कांशीराम साहब ने अम्बेडकरी विचार को साइकिल के द्वारा भी बहुत उनके कुछ जो उनका प्रचार प्रसार किया था अम्बेडकर साहब के विचारों का, वो बहुत बार साइकिल पे भी किया था। तो इसी के लिए मैंने उनको श्रद्धांजलि माननीय कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने हेतु मैंने साइकिल दौरा किया। और जब मैंने संविधान खुद पढ़ने के लिए जब मैंने खोला तो संविधान पढ़ने के लिए उतना आसान भी नहीं है, सामान्य ज्ञान थोड़ा सा हमारा कम पड़ता है और उसको बार बार पढ़ने से हम उचित संविधान पढ़ सकते हैं। तब मैंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही, तो अगर हम सामान्य व्यक्ति के बारे में सोचें तो संविधान वो शायद इसीलिए पढ़ता नहीं होगा क्योंकि वो समझने में थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए मैं सोचा कि अगर हम लोगों को संविधान समझाने की कोशिश करें, उनको संविधान के प्रति आकर्षित करें, तो ये शायद हमारे द्वारा किया गया एक अच्छा कदम होगा। इसलिए मैंने इस संविधान साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, मौजूदा सरकार में ऐसा बताया जाता है कि यहीं पे जो है संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, है ना? तो इन मनवादियों के द्वारा जो ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में संविधान रहे, वो ये चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति का राज कायम हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे मनुवाद के बारे में? सर जी, कुछ लोगों के द्वारा की गई कुछ असंवैधानिक घटनाओं को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि संविधान समाप्त नहीं होने वाला। संविधान एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और हमारे देश में सभी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। बीजेपी के कुछ मंत्री ऐसा बोलते हैं कि अगर मोदी जी 24 में आ जाते हैं तो फिर जो है इस संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा और कभी भी इलेक्शन नहीं होगा। सर, ये राजकीय प्रश्न है और मेरा जो है स्वभाव, मैं राजकीय नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। मेरा काम संविधान साक्षरता अभियान का है और मैं उसी तक सीमित रखना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद का जो आप जलगांव से महाराष्ट्र से आए। तो आप देख सकते हैं संविधान को लेकर के इतनी जागरूकता जो है हमने देखा नहीं है। यह एक बहुत ही एक आदरणीय आदमी है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और मैं यही करूँगा और कि मैं भी जो है संविधान को लेकर के लोगों को जागरूक करूं और जगह जगह लोगों को समझाऊं। और एक भाई साहब ये जो है हमारे लिए एक प्रेरणा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते।